हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सेल जो एमएस एक्सेल एमएस वर्ड का जो एक्सेल है, एमएस ऑफिस का सॉरी एक्सेल जो है, इसमें फॉर्मूला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूले जो भी हैं, ऐड के, सब्ट्रैक्ट के, मल्टीप्लाई, डिवाइड लगाना बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ आसानी से मल्टीप्लाई करनी, ऐड करनी, सब्ट्रैक्ट करनी है तो एक्सेल में आप कर सकते हो। कोई आपने स्टेटमेंट बड़ी बनानी है तो उसको ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। एमएस वर्ड वगैरह में ये फंक्शन नहीं होता है, लेकिन एमएस एक्सेल में जो लोग काम करते हैं तो वो इस फार्मूलाज की वजह से इस पर ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूलाज होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो फॉर्मूलेज होते हैं, मान लो मुझे किस चीज़ को टोटल सम करना है, ये अमाउंट है वही मेरी, इसको मैंने सम करना है। बड़ी सी अमाउंट लिख लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये एक अमाउंट ले ली हमने, 4-5 वो है। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 आइटम से ले ली हमने। अब इनको हमने सम करना, उसको फॉर्मूला होता है एक्सेल में, तो आप उस फॉर्मूले को याद करके कर सकते हो। लेकिन मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगा, फॉर्मूले की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम में याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, या ये चीज़ें याद रखना एक ट्रेंड से बाहर जा चुका है। सिंपली अगर आपने इस चीज़ को, इनको ऐड करना है, आपने कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है और एक कॉलम आपने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है। ये नीचे वाला जो सेल है इसको एक्स्ट्रा कर लेना है। मानो आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट चाहते हो सम, तो आपको यहाँ तक क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है। ये सिंबल बना होगा यहाँ पे सम का, यहाँ पे एक सिंबल है ये बना हुआ है फॉर्मूलों के लिए। यहाँ पे आपने सिंपल आ जाना है और आपने क्या कर लेना है, इसका सम। तो यहाँ पे आप सम करोगे तो ये अपने आप ये आपको ये सम दे देगा। राइट, ये वाला सम इसका नीचे आ गया। और कोई अगर हम इन सबका दोबारा सम लेना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट करेंगे, फिर एक वर्ड नीचे एक सेल एक्स्ट्रा ले लेंगे, ताकि जिसके अंदर आपका सम आ जाएगा। तो दोबारा यहाँ पे जाएंगे, सम पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे, ये इसका क्या निकल जाएगा, सम। अब इसमें कोई और फिगर डाल देते हैं, मान लो ये मैं डाल देता हूँ। अब इसका जो हम सम लेंगे, यहाँ पे आएंगे हम नीचे। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सम लिया, इसलिए इसको सम ले रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि मैंने सम का फॉर्मूला वहाँ लगा दी होगा, उस वजह से वो यहाँ पे कुछ और चीज़ें ले लेते हैं। 6 7 5। अब मैं चाहता हूँ इसका सम लेना चाहता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ तक एक सेल एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा दोबारा से, ये आपका सम, ये नीचे आ गया सम, ये वाला लास्ट क्या आ गया, हमारा सम आ गया, है ना। अभी सिमिलरली ये सम रहा, कुछ नहीं करना है। आपने जितनी भी आपके पास आइटम्स हैं, 4 5 6 7 10 15, ये आइटम जो है ये मैंने ली थी वर्टिकली। इसमें बोलते हैं हम लोग रोज बोलते हैं। ये रो F5 है, ये सामने दिख रही है 5 के सामने, रो 6, रो 7, रो 8। इस तरीके से अगर मैं बजाय इसके ऐसे लूँ कॉलम्स में, अब मुझे मानो कॉलम में टोटल करना है ना, तो मैं ऐसे कॉलम में भी ले सकता हूँ, कॉलम वाइज। ये मेरा आ गया यहाँ पे सम, है ना। अब मुझे इसका सम लेना है, तो मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको सिलेक्ट करना है और एक सेल क्या लेना है, एक्स्ट्रा। जब एक सेल एक्स्ट्रा लेंगे उसके बाद दोबारा कहाँ जाएंगे, ऑटो सम पे जाएंगे, तो ये आपका इसका टोटल ये आ गया। चाहे आप वर्टिकली ले लो, चाहे आप हॉरिजॉन्टली ले लो, लेकिन आपको एक सेल क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा से ऐड करना पड़ेगा, फिर ही आपका क्या होगा, सम हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ नेक्स्ट कुछ फिगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, खाली आपको नंबर लिखने हैं, बीच में अल्फ़ाबेट आ जाएगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि सम हमेशा नंबर्स का ही होगा।
ये मैंने 4 5 और लिख ली। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इनकी एवरेज निकालना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, इन सबकी एवरेज निकालूंगा। फिर सिमिलरली एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से एवरेज भी आ जाएगी। अगर आप एवरेज चाहो तो इनकी सबकी जो एवरेज है वो कितनी बनेगी, ये एवरेज बनेगी। ठीक, अगर मैं चाहूँ इसको काउंट करना, मेरे पास कितने हैं वर्ड ये, ठीक कितने हैं ये, तो अगर मैं चाहूँ इनको काउंट करना तो दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे, वन सेल मोर, फिर यहाँ पे आएंगे। तो मैं अगर यहाँ काउंट करना चाहता हूँ, काउंट नंबर कितने हैं, तो ये मुझे काउंट करके देगा, ऊपर से लेके 1 2 3 4 और 5 है, तो इसने काउंट करके दे दिए कितने, 5। अगर मैं दोबारा चाहता हूँ कि मुझे, दोबारा इसी को लेता हूँ, इसमें मैं चाहता हूँ इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, मैं 4 आइटम में ले रहा हूँ, 1000 आइटम भी ले सकते हो, तब भी ये काम करेगा। अब मुझे इसमें देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला बड़ा है। तो फिर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे, नीचे तक, एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम देखेंगे मैक्सिमम वाला नंबर कौन सा है, तो मैक्सिमम वाला नंबर ये है। दोबारा अगर मैं इसी को देखूं मिनिमम वाला नंबर, तो कंट्रोल बी, फिर पूरा इसको सेलेक्ट करेंगे, एक सेल एक्स्ट्रा। अब ये भी था यहाँ पे, इसको उठा लेते हैं। अब मैं दोबारा से इसको क्या कर रहा हूँ, नीचे तक सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे ये साइन बना हुआ है सम का, इसके ऊपर जाएंगे, मिनिमम वाला नंबर जो है, ये साइन मिनिमम वाला नंबर भी दे दिया। ये मैं 4 5 5 आइटमें ले रहा हूँ, इसलिए आसान लग रहा है। जब आपने 1001 आइटम लेनी होगी तब आपको ये बड़ा मुश्किल होगा, मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा निकालना है, या सम करना। आप जितनी मर्जी अमाउंट हो आप उसको क्या कर सकते हो, इससे ऐड कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और भी फंक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ से खोल सकते हो। तो ये चीज़ें वर्ड में, एक्सेल में अगर आपको 1000 आइटम का सम निकालना तो आसान हो जाएगा, 1000 आइटम की एवरेज निकालनी आसान हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक्सेल में हमेशा याद रखिएगा, ये रहता है सम का साइन इसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा मैं अगले वीडियोस में एक्सेल के बारे में। तो इट वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं एक्सेल में, कोई टोटल सम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कौन सा फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला। ज़्यादातर सम का फॉर्मूला काम आता है। तो यहाँ से याद रखने के बजाय, यहाँ फॉर्मूला लगाने के बजाय आप सिंपली ऑटो सम कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है ये। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।